साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा रीट लेवल द्वितीय हिंदी सब्जेक्ट का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। इसके अलावा आपके 11 जून से स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं और 11 जून को जैसे लिंक एक्टिव होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और आगे भी जिन विभाग की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जब भी जारी होगा वो भी सूचना हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि प्री डीवी रिजल्ट के बाद विभाग द्वारा कब सूचना दी जाती है ये एकदम से जानकारी नहीं मिल पाती है। बार बार हमें फिर विभाग की वेबसाइट चेक करनी होती है, इसलिए हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। और इसके अलावा फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी सब्जेक्ट में फाइनल सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा, ये आपको कैसे चेक करना है रैंक से। और इसके अलावा कट ऑफ कितनी गई है, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य किया गया है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, डिलीट क्वेश्चन के मार्क्स बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे गए हैं, ये सब जानकारी इस वीडियो में दूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ में फिर से कह रहा हूँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल द्वितीय हिंदी सब्जेक्ट में उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयतानुसार परिणाम। बोर्ड द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2015 और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्श्रेणी सेवा नियम 2014 संशोधन नियम के प्रावधान के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल द्वितीय के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 156 और अनुसूचित क्षेत्र के 18 टोटल आपके हिंदी सब्जेक्ट में 174 पद थे, जिनमें से नॉन टीएसपी में 156 पद थे और टीएसपी में 18 पद थे। इसके लिए विस्तृत विज्ञापन है वो आपके 6 नवंबर 2025 को जारी हुआ था। उसके बाद 7 नवंबर को संशोधित होकर वापस से जारी किया गया था और इसके लिए परीक्षा आपके 19 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचना और लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की पूर्णतः प्रोविजनल वरीयता सूची तैयार की गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए प्रोविजनल रूप से उत्तीर्ण स्टूडेंट के वरीयता क्रम, रोल नंबर और श्रेणी क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर संलग्न है। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और उसके बाद बात करने जाऊँगा किन किन स्टूडेंट का डीवी होगा। यानी कि आपका जो रिजल्ट की पीडीएफ में तो नाम लगभग सबको देखने को मिलेगा, लेकिन उन जो रिजल्ट की पीडीएफ में उन सभी का डीवी नहीं होगा। उन्हीं पीडीएफ में डीवी किन का होगा वो भी मैं आपको बताने जाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं डिलीट प्रश्नों की संख्या। तो आपके हिंदी सब्जेक्ट में टोटल 150 क्वेश्चन थे। इन 150 में से 4 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए। अब 4 क्वेश्चन आपके पास जो पेपर है उनमें से 4 क्वेश्चन कौन से डिलीट हुए, उसके लिए यहाँ पर जो सीरीज दे रखी है आपके पास जो पेपर है उसमें देखनी है कि यहाँ पर जो सीरीज दे रखी है उसमें से आपके पेपर के ऊपर कौन सी सीरीज दे रखी है। और उसी के सामने जैसे कि मैंने मान लिया ये सर्कल दे रखा है 3 नंबर पर, आपके पेपर के ऊपर ये सीरीज है, तो इसके सामने जो ये 4 क्वेश्चन नंबर दे रखे 13, 58, 61 और 102 तो वो डिलीट हुए। उसी तरह आपके पास जो पेपर है उसके ऊपर जो सीरीज दे रखी है उसी सीरीज के सामने जो 4 डिजिट में अलग अलग नंबर दे रखे हैं वही प्रश्नों की संख्या है, वही आपके क्वेश्चन डिलीट हुए जो आपके पास पेपर है उनमें से। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि कौन से 4 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब बात करने जा रहा हूँ कट ऑफ कितनी गई है और आगे भी और भी चर्चा करनी है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। आप देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड अनुसार वरीयता अनुसार प्रोविजनल रूप से उत्तीर्ण स्टूडेंट में से लंबवत प्रवर्ग अनुसार विज्ञापित पदों के लगभग 2 गुना स्टूडेंट के अतिरिक्त पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन की पुनरावृत्ति रोकने हेतु दंडवत आरक्षण की श्रेणी में विज्ञापित पदों के लगभग 3 गुना स्टूडेंट को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार हैं। यानी ये कि जो कट ऑफ जारी की गई है 2 गुना की जारी की गई है और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में 3 गुना कैंडिडेट की कट ऑफ जारी की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में बात करूं यानी कि नॉन टीएसपी की बात करूं तो आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में जनरल की कट ऑफ है वो जनरल में गई है 226.4658, फीमेल की कट ऑफ रही है 226.4658, वीडियो की कट ऑफ रही है 184.9224, डीआईवी की कट ऑफ रही है 222.3562, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 171.1507। उसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में आपके जनरल की कट ऑफ रही है 214.0274,
फीमेल की कट ऑफ रही है 214.0274, विडो की कट ऑफ रही है 159.4886, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 101.4521। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 205.8630, फीमेल की कट ऑफ रही है 205.8630, विडो की कट ऑफ रही है 162.8219, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 119.1142। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 220.2466, फीमेल की कट ऑफ रही है 220.2466, विडो की कट ऑफ रही है 180.5388, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 162.3196। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 223.0228, फीमेल की कट ऑफ रही है 223.022228, विडो की कट ऑफ रही है 180.7032, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 165.7626। उसके बाद एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 218.3014, फीमेल की कट ऑफ रही है 214.7489। उसके बाद हॉरिजेंटल में आप और देख सकते हैं बीएलबी की कट ऑफ रही है 181.1507, एचआई की कट ऑफ रही है 173.2603, एलडीसीपी की कट ऑफ रही है 201.2511, एमआईएमडी की कट ऑफ रही है 150.2740, एसपी की कट ऑफ रही है 200.5845। ये तो थी नॉन टीएसपी यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र की। अब बात करने जा रहा हूँ अनुसूचित क्षेत्र की कट ऑफ कितनी गई है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा ये आपको कैसे चेक करना है इसके बारे में भी जानकारी दूंगा इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अनुसूचित क्षेत्र में बात करें टीएसपी में तो टीएसपी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 207.2511, फीमेल की रही है 207.2511, विडो की कट ऑफ रही है 156.8767। उसके बाद एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 181.1507, फीमेल की कट ऑफ रही है 181.1507 और बीएलबी में कट ऑफ रही है 113.9452। तो ये तो आपकी थी कट ऑफ। अब बात करता हूं आपके जो डिलीट क्वेश्चन है वो जो नंबर है उसके बाकी के क्वेश्चन में किस तरह से बांटे गए। अब हिंदी के पेपर में आपके जैसे 4 क्वेश्चन डिलीट हुए तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 8 नंबर के जो क्वेश्चन है वो बाकी के क्वेश्चन में किस तरह से बांटे गए। बाकी आपकी रिजल्ट की जो पीडीएफ है उसमें आपके नाम के सामने आपके मार्क्स दे रखे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने तसल्ली के लिए देखना चाहते हैं कि आपके मार्क्स सही है या नहीं है, तो इस फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट इक्वल टू सिग्मा ऑफ आर क्यू इंटू के एफ। आर क्यू यानी कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, के एफ यानी की फैक्टर जिसका एक अलग से फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला है मैक्सिमम मार्क्स यानी कि आपका पेपर कितने नंबर का था 300 का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने थे 150 इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन डिलीट हुए पीछे बचे 146 वैलिड क्वेश्चन है, तो 300/146 2 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। तो 2 के बाद दशमलव के बाद जो नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांटे गए। अब इस बीच अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है, आपका क्वेश्चन गलत होता है, तो उसमें आपका जो नंबर कटेगा वो 2 दशमलव के बाद वाले नहीं कटेंगे, उसमें सिर्फ आपका जो क्वेश्चन जितने नंबर का था मूल अंक 2 नंबर का था तो वो 2 नंबर ही कटेंगे, लेकिन सही क्वेश्चन पर आपको वो एक्स्ट्रा मिलेंगे 2 दशमलव के बाद जो भी संख्या है। तो यहाँ से की फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आपको पुट करनी होती है। उसके बाद माइनस मैक्सिमम मार्क्स आप लिखोगे 300, रॉन्ग क्वेश्चन यानी कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन गलत हुए वो नंबर लिखने हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप लिखोगे 150 इंटू 3। इसके बाद अगर आपने किसी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा है तो इस बीच ये भी आपको सॉल्व करना होगा। माइनस मैक्सिमम मार्क्स में आप 300 लिखोगे, नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन यानी कि आपने 150 में से ऐसे कितने क्वेश्चन है जिसमें गोला नहीं भरा वो नंबर लिखने हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 300 और इंटू 3 कर देना है। और इससे आप अपने मार्क्स भी देख सकते हैं जो पीडीएफ में दे रखे वो मार्क्स सही है या नहीं है, इस तरह से आप अपने क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्क्रूटनी फॉर्म किन साथियों को फिल करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी लगभग 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फोरम यानी कि जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपके 11 जून से लेकर 25 जून तक ओपन रहेगा विंडो। इस बीच आप कभी भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रूटनी फॉर्म है ये 2 गुना की जो कट ऑफ मार्क्स जारी हुई है उन्हीं कैंडिडेट को फिल करना है। अब आप सोचेंगे आपका लिस्ट में नाम है, लिस्ट में भले ही आपका नाम है, अगर आपके मार्क्स आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपको भी स्क्रूटनी फॉर्म भरना और आपका भी दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। अगर इससे कम है तो फिर आपका डीवी नहीं होगा।
और आगे आप देख सकते हैं 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 1566 कैंडिडेट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। यानी कि ये 1566 कैंडिडेट हुए हैं जिन्होंने ओएमआर शीट में क्वेश्चन नंबर के 10%, क्वेश्चन 150 थे, इसके 10% होते हैं 15 क्वेश्चन, यानी कि इन्होंने ओएमआर शीट में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा। इस वजह से इनका रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया गया है 1566 कैंडिडेट का। फिर चाहे आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों ना हो, अगर आपने ये भी गलती की है तो आपका रिजल्ट भी अयोग्य कर दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ किसी भी स्टूडेंट द्वारा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने और परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने की जानकारी मिलने पर किसी भी समय उक्तानुसार जारी वरीयतानुसार परिणाम से बाहर भी किया जा सकता है। यानी कि कल को पता चले कि आपने आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत की है, यानी कि जो आपने माना कि आवेदन में जो आपकी कैटेगरी है, माना कि आपकी रियल में कैटेगरी ओबीसी है और आपने फॉर्म में गलती से एससी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था और ओटीआर में भी वो एससी कैटेगरी लिखी थी, उसी के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, तो फिर अब आपके जो कट ऑफ है वो आपके जो मार्क्स है वो आपके जो कट ऑफ आपके लिए जारी की गई वो एससी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जारी की। लेकिन जब आपका डीबी होगा उस समय आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, उस समय पता चले कि आप ओबीसी कैटेगरी के हो, तो अगर आपकी कट ऑफ आपके जो मार्क्स है वो ओबीसी की कट ऑफ को पार कर रही है तो आपको ले लिया जाएगा, अगर वो पार नहीं हो रही है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कोई भी असंगत विसंगति सामने आने पर उक्तानुसार जारी परिणाम में संशोधन संबंधी अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। यानी कि बोर्ड को पता चल जाता है, अगर पता चला कि यहाँ पर रिजल्ट में कुछ गलती हो गई है तो वो संशोधित रिजल्ट भी जारी कर सकता है, ये बोर्ड के पास अधिकार सुरक्षित है। अब बात करने जा रहा हूँ कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ओवरऑल में आपकी रैंक कौन सी है और दूसरी चीज़ आपकी कैटेगरी में पद कितने हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट में आपके जितने भी पद हो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट चेक करना है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने पद हैं। अब मैं एग्जाम्पल लेके थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कि मैंने मान लिया जनरल में 50 पद हैं, बाकी रियल में कितने हैं वो आप एडवर्टाइजमेंट चेक कर लीजिए। और एक कैंडिडेट एसटी कैटेगरी का है और एसटी कैटेगरी में मैंने मान लिया 20 पद है। अब ये कैंडिडेट ओवरऑल रैंक में आता है, इसकी रैंक आती है वो आती है इसकी रैंक मैंने मान लिया 800वीं रैंक। अब ये कैसे चेक करेगा कि इसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को माइनस करने के बाद माना कि जनरल में 50 पद है तो ये 1 से 50 पद में देखेगा, इसकी रैंक तो 800 है तो इसमें तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि जनरल कैटेगरी में इसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब ये क्या करेगा, 50 रैंक के बाद वाली रैंक 51 से शुरू करेगा और इसकी जो 800वीं रैंक है यहाँ तक ये एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को काउंट करेगा। 50 से पहले अगर कोई एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसको ये काउंट नहीं करेगा क्योंकि वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। और एसटी कैटेगरी के काउंट करने से पता चलता है कि इसका जो एसटी में नंबर आया वो 16वें नंबर पर इसका नंबर आता है, यानी कि ये 51 से लेकर 800 तक काउंट करता है, तो 800 पर पहुंचने पर इसे पता चलता है कि एसटी कैटेगरी में ये नंबर आता है इसका 16वां। और मैंने मान लिया एसटी में 20 पद है और इसकी रैंक आई 16वीं, यानी कि जितनी पद है उसे पदों के अंदर रैंक आ रही है तो इसका मतलब इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह चाहे आपकी रैंक ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एमबीसी है, एसटी है, एससी है, जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो कुछ इस तरह से आपको चेक करना है कि जितने पद हैं उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप थोड़ा बाउंड्री पर हो तो फिर डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाले रैंक वाले कैंडिडेट ने डीवी करवाई है या नहीं करवाई है, क्योंकि जो कैंडिडेट डीवी करवाएगा जिसकी रैंक अच्छी है उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा। अब ये कैंडिडेट है माना कि ओवरऑल में उसकी 10वीं रैंक है, लेकिन अगर वो डीवी नहीं करवाता तो उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि डीवी के समय डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और वो अगर वो चेक नहीं करेगा तो उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस बीच अगर आप बाउंड्री लाइन पर हो तो फिर डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाले रैंक वालों में किसी कैंडिडेट ने अगर डॉक्यूमेंट चेक नहीं करवाए हैं तो फिर आपको मौका मिल सकता है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। बाकी स्क्रूटिनी फॉर्म आपके 11 जून से शुरू होंगे और मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सूचित कर दूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर से कह रहा हूं स्क्रूटिनी फॉर्म उन्हीं कैंडिडेट को फिल करना है जिन कैंडिडेट के नंबर कट ऑफ जितने हैं या कट ऑफ से ज़्यादा हैं। अगर आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपको भी स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करना है। बाकी जब लिंक एक्टिव होगा तो कैंडिडेट उन्हीं कैंडिडेट को शो होगा जिनको स्क्रूटिनी फॉर्म जो कैंडिडेट एलिजिबल है। और डीवी सभी का नहीं होगा, डीवी सिर्फ होगा 2 गुना कैंडिडेट के जिनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है और कट ऑफ जितने हैं, कट ऑफ से कम वालों का डीवी नहीं होगा। अब कोई भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है
तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जिन भी साथी को समझ में नहीं आया रिजल्ट के बारे में तो उन्हें समझ में आ सके।